नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत में 32 जगहों पर ब्लास्ट होने वाले थे। 32 जगहों पर। जैसे जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे खबरें सामने आ रही हैं कि ये आतंकवादी हमारे देश में क्या करने वाले थे। 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए आतंकी हमले से हमारे पूरे भारत देश को एक बहुत ही बड़ा सदमा पहुंचा है, जिसने पूरे देश में एक डर का माहौल बना दिया। उस बम ब्लास्ट को मद्देनज़र रखते हुए जब शासन और प्रशासन दोनों ने मिलकर जब इंक्वायरी आगे बढ़ाई और इसको पूरे बड़े स्तर पर इसकी जांच बैठाई और जांच करी, तो दोस्तों एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर जो है सामने आ रही है कि ये लोग भारत में कुल 32 जगहों पर ब्लास्ट करने वाले थे। 32 अलग अलग कारों में RDX रखकर इन्हें उन जगहों पर ले जाकर छोड़नी थी जो जगह इन्होंने चिन्हित की थी। 3200 किलो RDX, सोचिए कितनी बड़ी तबाही से हमारा देश बचा है। वो 32 जगहें ऐसी इन्होंने चुनी हुई थी जहाँ पर हमारे भारत में लगभग अधिक मात्रा में भीड़ होती है। कुछ धर्म स्थल हैं, कुछ पर्यटक स्थल हैं, कुछ हमारे बड़े बाज़ार हैं, जैसे कि आपको दिल्ली में देखने को मिला। लाल किले के पास हमारा चांदनी चौक जो पूरा इलाका है वो एक हमारे भारत की एक जानी मानी बहुत बड़ी मार्केट है, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर रोज़ व्यापार करने आते हैं और वहाँ से भारत के सभी हिस्सों में वहाँ से सामान जाता है। और बाकी जो हिस्से इन्होंने चिन्हित किए हुए थे वो भी ऐसे ही भीड़ भाड़ वाले और बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग मिलने वाली जगहें थी। उनमें से कुछ जगहें मैं आपको बताता हूँ, जैसे यूपी में अयोध्या धाम, काशी और मथुरा। दिल्ली NCR के पास भी इन्होंने 2-3 इलाके चिन्हित किए हुए थे। दिल्ली तो आपने देख ही लिया कि दिल्ली में हमला हो गया है। गाज़ियाबाद भी इन्होंने चुन रखा था, गुड़गांव भी चुन रखा था और फरीदाबाद भी चुन रखा था। उसके अलावा लखनऊ, चंडीगढ़ और भोपाल, जयपुर, ऐसे कुछ शहर जो इन्होंने चिन्हित किए हुए थे, इन लोगों ने वहाँ पर भी अपना पूरा इंतज़ाम किया हुआ था कि हम वहाँ पर भी ब्लास्ट करेंगे। ये जैसे लोग पकड़े गए हैं, आगे इंक्वायरी चल रही है, खबरें और निकल कर आ रही हैं, और ये सारे जितने पकड़े गए हैं ना दोस्तों, ये सारे एक ही धर्म के लोग हैं। लेकिन इंक्वायरी में एक चीज़ और पता चली है कि ये पहले हिंदू थे। पहले ये हिंदू थे, इन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, उसके बाद ये मुस्लिम बने हैं। और ये कोई अनपढ़ लोग नहीं थे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई MBBS, कोई MD, कोई कार्डियोलॉजिस्ट, कोई छोटे मोटे नहीं थे। ये अच्छी पोस्ट पर रहने वाले बंदे थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, और जिनके अंडर में इन्होंने ये आतंकवाद सीखा है वो तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि वो कौन लोग होते हैं। तो ये मानसिकता कहाँ से लाते हैं ये लोग? आप इतनी अच्छी पोस्ट पे हो, इतना अच्छा कमा रहे हो, खा रहे हो, उसके बाद भी आप ये नीचों वाला काम कर रहे हैं। आप इंसान को इंसानियत की नज़रों से नहीं देख रहे हैं। जैसे आप इंसान हो ऐसे ही तो वो दूसरे इंसान थे जिनको जो आपने उड़ाया है, जिनको आप उड़ाने वाले थे, जिनको आप मारने वाले थे। ये कहाँ तक सही है? फिर उसके बाद आप बोलते हैं कि लोग विशेष धर्म को बदनाम करते हैं। जब आप बदनाम करने वाला काम करते हैं तभी तो लोग बोलते हैं। एक तरफ तो आप भाईचारे की मिसाल देते हो, दूसरी तरफ आप ये काम करते हो, तो आपको कहाँ तक सहन किया जाए? हमारे जो उसमें लोग मारे गए हैं लाल किले के पास धमाके में, उनके छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, किसी के बूढ़े माँ बाप हैं, किसी के घर में कोई कमाने वाला नहीं है, वो घर कैसे चलेगा? आप बताइए। तो इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और इन जैसे जितने भी हैं इनको सीधा गोली मार देनी चाहिए। इन्हें जेल में नहीं रखना चाहिए, वरना एक दिन ये बाहर निकल आएंगे और इनको फिर वही करने का बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इनको बचाने वाले भी बहुत हैं। इसलिए इनको सीधा मौत के घाट उतार दिया जाए। इन्हें बिल्कुल भी जेल में ना रखा जाए, ना इनका खान खुराक किया जाए, कुछ नहीं, सीधा इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए इंक्वायरी करने के बाद, ताकि ना कोई भी इंक्वायरी आगे, ना इन्हें बचाने वाला कोई आए, ना इनका कोई नाम और निशान रह जाए। जब इनके मन में कोई दया दृष्टि नहीं है, इनके लिए कोई इंसानियत नहीं है, तो फिर हम क्यों इंसानियत दिखाएं? इनके साथ भी वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है वहाँ पर लाल किले के पास कैसे चिथड़े उड़े हुए थे लोगों के। किसी का सिर कहीं डला हुआ है, किसी का पैर कहीं डला हुआ है। कोई भी हिस्सा इकट्ठा करने के बाद किसी भी डॉक्टर ने या किसी भी पुलिसकर्मी ने ये नहीं कहा कि हमने एक इंसान के सारे पार्ट इकट्ठे कर लिए। आप बताइए, तो इनके साथ फिर हम कैसे किया जाए? इसलिए हमारी शासन प्रशासन से यही विनती है कि इनको छोड़ा ना जाए, और इन जैसे जितने भी हैं जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, ताकि ये दोबारा ऐसी कोई हरकत ना करें। और दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और आगे भी हमारे पास जो भी जानकारी आएगी वो हम आप तक पहुँचाएंगे। इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। धन्यवाद दोस्तों।